श्री ददरहुआ सरकार जो है उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि ददरहुआ धाम में जब मेरी कथा हुई थी पहली बार, तो वहां प्रथम दिन ही कोई ऐसी घटना हुई कि श्री हनुमान जी महाराज ने 7 दिन तक, मतलब वहां कथा मैंने नहीं की थी, श्री हनुमान जी ही करवा रहे थे। तो जब ददरहुआ में कथा हुई तो वहां पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चमत्कार तो क्या, श्री हनुमान जी महाराज तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो श्री ददरहुआ सरकार, जिनको हम लोग डॉक्टर हनुमान कहते हैं, वैसे वास्तविक उनका नाम है दर्द हरण हनुमान। तो ददरहुआ सरकार की कथा में प्रथम दिन ही प्रसाद में, अब ना जाने वो गलती से हुआ था कि जानबूझ के हुआ, वो पाया तो गला खत्म। और मैं शोभा यात्रा करके जैसे ही मंच पर आया तब तक तो गले में चिरमिराहट सी होने लगी। मंच पर आकर के मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है गले में। महाराज जी बोले कुछ नहीं, हनुमान जी का स्मरण करो, कथा प्रारंभ करो। आस्था चैनल पर लाइव कथा थी, कथा प्रारंभ हुई तो कथा विश्राम होते होते मुझे इतना जोर लगने लगा गले में कि कथा विश्राम पर तो गला पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अब तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, बस आंखें लाल, मुंह लाल, आंखों से आंसू निकले और मैं कुछ कह ना पाऊं। दर्द इतना कि बस कहो नहीं। महाराज जी ने तुरंत ग्वालियर भिजवाया, डॉक्टरों को दिखवाया तो डॉक्टरों ने बता दिया सारे वोकल कॉर्ड जो गले में होते हैं सब सूज गए और सिंदूर का तत्व गले में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें तो कोई औषधि गहरी देनी पड़ेगी तभी कुछ लाभ हो सकता है। ऑपरेशन कराने का कोई संभव अवकाश नहीं था, कथा चल रही थी तो बीच में जाना तो असंभव था। रात्रि में आ गए, डॉक्टरों ने जो औषधि दी थी, दवाई दी थी, उसको ले रहे थे, लेकिन कोई लाभ गले में नहीं था। महाराज जी के पास में जाकर के रोता रहता। मैंने कहा महाराज जी हमने कौन सा अपराध कर दिया, हनुमान जी ऐसी परीक्षा ले रहे हैं, गला ही हमारा सर्वस्व है, पूरे जीवन गला ही नहीं रहेगा तो कथा कैसे करेंगे। महाराज जी भी बड़े भावुक हो जाते थे, बोले कि नहीं लाला ऐसी कोई बात नहीं, हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, सब मंगल होगा। कथा शुरू करने के लिए जब हम जाते उससे पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, श्री ददरहुआ हनुमान जी को। तो महाराज जी वहीं भीतर हनुमान जी के चरणों में बैठा के उनकी भभूत लगाते, हनुमान जी का सिंदूर गले में ऐसे छुपाते, झाड़ा लगाते। तब तक स्थिति ये होती थी कि मैं एक शब्द नहीं बोल पाता था, लेकिन जैसे ही व्यासपीठ पर बैठते थे श्री हनुमान जी को प्रणाम करके और मंगलाचरण का प्रथम श्लोक गाते तो दूसरे तीसरे श्लोक तक तो गला बिल्कुल स्वस्थ हो जाता। 4 घंटे बड़े आनंद से कथा होती और 4 घंटा पूर्ण होते ही जैसे ही कथा विश्राम होती गला फिर से चौक। केवल कथा में गला खुलता था और कथा के बाद गला बंद हो जाता था। 7 दिन तक खूब औषधियां ली, खूब बुखार आता था, खूब सब, लेकिन गला केवल कथा में ठीक होता था, बाकी समय बंद रहता था। अंतिम दिन जिस दिन कथा विश्राम हुई उस दिन हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी बोले वृंदावन तक भभूति लगाते जाना, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का स्मरण करते गए, वृंदावन तक गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो गला बिल्कुल स्वस्थ, ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना कोई औषधि लेनी पड़ी। श्री ददरहुआ सरकार की कृपा से गला बिल्कुल स्वस्थ हो गया।